हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। अब परसेंटेज का हम लोगों ने 5 क्लास किए हैं और आज हम लोग का छठा है और अंतिम भी है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिस टाइप से एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम के व्यू से अति आवश्यक है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी आय का 5% यात्रा में और बच्चे का 20% भोजन में तथा 120 रुपये दान में देता है। यदि उसके पास अभी भी 1400 रुपये बचे हैं तब व्यक्ति की आय याद करें। तो देखिए, यात्रा यानी ट्रैवलिंग पे कर रहा है 5%। अब 5% को जब भिन्न में तोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 1/20। 5% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1/20, यानी 20 का एक भाग वो किस पे, ट्रैवलिंग पर करता है, और 20% वो भोजन पे यानी ईटिंग पे कितना करता है, 20%। अब 20% को जब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो जाता है 1/5, यानी 5 का एक भाग वह भोजन पे, फूड पे करता है या ईटिंग पे। ठीक है, तथा 120 रुपये दान देता है। दान कितना देता है, दान वह देता है 120 रुपये। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, लेट टोटल आय यानी इनकम इक्वल टू मान लेते हैं x। ठीक है, अब देखिए x का वह ट्रेवलिंग पे 5% खर्च करता है, तो 5% जब खर्च करेगा यानी 20 का एक भाग जब खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 19/20। ठीक है, खर्चा करेगा 20 का 1 यूनिट तो बचेगा किसका, कितना, 19/20। अब देखिए 5 का एक भाग वो खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 4/5। और देखिए ये क्या है, शेष है, और शेष में से जो दान दिया है इसमें से भी घटा देते हैं, तो दान कितना दिया है, 120 रुपये, तो ये टोटल क्या हो गया, शेष हो गया। और शेष कितना दिया है, 1400 रुपये। शेष कितना है, 1400 रुपये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हमारा मान प्राप्त हो जाएगा। देखिए x इंटू 19/20 इंटू 4/5, अब ये इधर जुट जाएगा तो जुटेगा तो ये हो 02415 यानी 1520 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, काट देते इसे, तो ये हो जाएगा 4×5=20, ये कट जाएगा 19, 60 5200 यानी 80 हो जाएगा। अब देखिए x बराबर, अब 50 25 बटे 200 यानी कितना हो जाएगा, 2000 रुपये, भले 2000, इसका क्या हो जाएगा। कंडक्टर के पास कुछ तार है, 10% तार चोरी कर लिया जाता है, बच्चे का 70% बेच दिया जाता है, तो तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात करें। यदि 810 मीटर तार अभी भी बची है, यानी चोरी कर लिया जाता है कितना परसेंट है, 10%, और 10% जब फ्रिक्शन बनाएंगे तो हो जाएगा 1/10। अब कह रहा है कि 70 बचे भाग का 70% क्या कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है, तो 70% जब फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 60/10। मान लेते कि टोटल लंबाई कितनी है तार की, x मीटर, तो x का 10% बेच दिया गया, यानी 10 का एक भाग बेच दिया गया, तो बचा कितना भाग, 9/10 इनटू, अब ये हो गया शेष। अब कह रहे शेष भाग का 7/10 भाग बेच दिया जाता है, यानी 10 का 7 भाग बेच दिया जाएगा तो बचेगा कितना भाग, 3/10 भाग। ये भी क्या है, बचा हुआ भाग है, 810 जो वो भी है,
तो ओ भी बचा हुआ भाग ही है। तो बचा हुआ भाग बराबर बचा हुआ भाग। अब इसको हल कर देंगे, हमारी जो तार की वास्तविक लंबाई थी ज्ञात हो जाएगी। देखिए कैसे, 9 तिरी 27 और 27 तियां 81, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 3000 हमारा वास्तविक तार की लंबाई है। कि किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी तथा बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच तथा शेष बची हुई 6300 किताब धार्मिक किताबें हैं, तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात करें। यानी हिंदी जो है वह पुस्तकालय में 20% है। 20% जब फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5 हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे इसको भिन्न बदल रहे हैं, तो हमारा परसेंटेज का वीडियो देख लीजिएगा फर्स्ट, उसमें आपको मालूम चल जाएगा कैसे परसेंट को हम फ्रिक्शन में बदलते हैं। ठीक है, यानी 20% को जब हम तोड़ेंगे, 20% का फ्रिक्शन बदलेंगे तो हो जाता है 1/5। यानी हिंदी का जो बुक है वह कुल का यानी 5 यूनिट का 1 भाग है। ठीक है, और इंग्लिश का अगर है 25%, भले 50%, बच्चे का 50%, यानी 50% को जब फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो 1/2। और क्या है फ्रेंच जो है वह बच्चे का कितना है 28% है। तो 28% को जब फ्रिक्शन में, नहीं सॉरी 30%, बच्चे का 30% फ्रेंच, यानी फ्रेंच कितना है 30% है। जब 30% को फ्रिक्शन में तोड़ेंगे होता है 3/10। अब देखिए, मान लेते हैं टोटल पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या कितना x, तो x का 5 का 1 भाग हिंदी का है, तो हिंदी का निकाल देंगे तो बच्चा कितना 5/4 बच्चा। अब कह रहा है शेष का, ये शेष का 50% इंग्लिश का है, यानी 2 का 1 भाग इंग्लिश का है, तो बचे कितना 1 भाग, यानी 1/2, यानी इंग्लिश को निकाल दिया गया। अब क्या कर देंगे हम, फ्रेंच को भी निकाल देंगे, यानी 10 का 3 भाग जब फ्रेंच का है तो फ्रेंच को बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा 7/10। और 6300 धार्मिक ग्रंथ हैं, 6300, तो ये भी क्या है बचा हुआ भाग है, ये भी क्या है बचा हुआ भाग है। ये बचा हुआ भाग बराबर बचा हुआ भाग हो जाएगा। अब इसमें से क्या कर देंगे, हम इसका मान निकाल लेंगे, तो देखिए हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10, कोई दिक्कत। 7 9 63 यानी 900, इसलिए x बराबर 5 25 25 9 225, यानी 22,500 किताबों की कुल संख्या कि एक निर्माता कुछ सामान थोक विक्रेता को 25% तथा थोक विक्रेता फुटकर विक्रेता को 20% लाभ पर बेचता है और फुटकर विक्रेता ग्राहक को उसे 9600 रुपये में खरीदता है, तो आपको बताना है कि उसका निर्माण के लिए सामान का मूल्य लागत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए जो निर्माण करता है उसे मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो 20% क्या करता है, वह मैन्युफैक्चरिंग करके और उस पर उसको बेचता है, तो उस पर 25% का क्या करता है लाभ लेता है। जब 25% को लाभ लेगा, यानी 1/25% में फ्रिक्शन तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 25% का जब फ्रिक्शन तोड़ेंगे तो हो जाता है 1/4। अब देखिए, आज जो होलसेलर है वह क्या करता है, रिटेलर से बेचता है 20% लेकर, यानी 20% फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो 1/5। देखिए सब जुटेगा क्योंकि ये उस पर वृद्धि कर रहा है। और रिटेलर जो है वह ग्राहक से कितना लेता है 28% लेता है, तो 28% जब फ्रिक्शन में तोड़ेंगे तो हो जाता है 7/25। ठीक है, अब मान लेते हैं कि निर्माण के लिए सामान का मूल्य बताएं, तो उसको मान लेते हैं x। ठीक है, x का हो जाता है 25%, इसलिए 5/4 ऐसे इसका देखिए
5 पर 1 यूनिट वह लाभ लेगा तो कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। इंटू 25 पर 7 यूनिट का लाभ लेगा और जो लाभ होगा उसको जोड़ देंगे, यानी 25 और 7 32 अब बटा 25। ग्राहक को कितने मिलता है, ग्राहक को मिलता है 9600 रुपये में। ठीक है, अब काट देंगे, 5 से 5 कट गया, 4/32 और 8 छक 48, 48 दूना 96, इसलिए x बराबर हो जाएगा 25 दूना 50। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपए है। देखिए ए और बी की आय कितना है, 1500 रुपए है। कहता है ए अपनी आय का 90% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना परसेंट है जी, 10%। और कह रहा है कि बी अपनी आय का 80% खर्च कर दे रहा है। जब 80% खर्च कर देगा तो बचाएगा कितना, 20% बचाएगा। और उसका बचत का अनुपात दिया है, तो बचत का अनुपात दिया है 3:4। ठीक है, अब देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, यानी ए बटा बी इक्वल टू हो गया 3/2। अब देखिए ए हो गया 3 यूनिट, बी हो गया 2 यूनिट, यानी इन दोनों का जोड़ लेंगे तो 3 2 5 यूनिट हो जाएगा। और 5 यूनिट बराबर कितना दिया है, 1500। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 300 रुपए। इसलिए पूछेगा ए की आय, तो ए की आय कितना है, 3 यूनिट है, 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 900 रुपया उसका इनकम हो गया। और बी का कितना हो जाएगा, 2 × 300, यानी ये 600 रुपये हो जाएगा। यानी ए की आय हो गया 900 और बी की आय कितना हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ए तथा बी की कुल आय 2000 रुपये है। ए तथा बी की आय 2000 रुपये है। अब कह रहा है कि ए अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। ए जो है वह अपनी आय का 80% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना परसेंट है, 20%। अब बी अपनी आय का 70% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना परसेंट है, 30%। और बचत का अनुपात दिया है 4:4 बटा कितना हो जाएगा, 9। अब देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4 और 3 3 9, यानी ए बटा बी इक्वल टू 2/3। यानी ए की आय 2 यूनिट और बी की आय 3 यूनिट, यानी इन दोनों का जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 यूनिट बराबर 2000 रुपये, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 400 रुपये। अब देखिए तो हो जाएगा ए की यूनिट कितना, 2 × 400, यानी हो जाएगा 800 रुपये ए की हो जाएगा। और बी की जो आय होगी वह हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को एक भिन्न के अंश में 200% और 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करिए। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान से देखिएगा। अगर कहेगा कि उसके अंश में 300% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 100% था, 300% बढ़ा देने के बाद कितना हो जाएगा, 100 में कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि 200% बढ़ा दिया जाए तो यानी कितना परसेंट हो गया, 300% हो गया। अगर 350% बोला जाए तो स्वयं का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400% हो जाएगा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए एक भिन्न के अंश में 200% बढ़ाया जाए और अंश में 350% वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है, तो मूल्य भिन्न ज्ञात करें। यानी P को हम मान लेते हैं अंश और Q को मान लेते हैं क्या, हर। ठीक है, P को अंश और Q को हर। अब कह रहे P में
यानी अंश में 200% की वृद्धि की जाती है तो कितना परसेंट हो जाएगा? 300%। और हर में 350% की तो कितना हो जाएगा? 450% हो जाएगा। तो परिणामी भिन्न कितना आता है? 5/12। ठीक है, तो ये मूल्य भिन्न ज्ञात करना है। तो देखिए, परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया, 15 दूनी 30, 15 तियाँ 45, 3 चौका 12, इसलिए P/Q यानी हमारा भिन्न क्या आ गया? 5/4 दूनी 8। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी पर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1/20 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि अंश में उसके अंश में 200% बढ़ाया जाता है, यानी कितना परसेंट हो जाएगा? 300% हो जाएगा। और फिर उसके हर में कितना परसेंट? 400%। तो कितना परसेंट हो जाएगा? 500% बढ़ेगा, यानी स्वयं कितना हो जाएगा? 500%। तो परिणामी भिन्न आ जाता है 1/1/20, यानी 20 से कम 20, 20 आ 1 21, 21/20 हो जाता है। ठीक है, अब परसेंट से परसेंट कट गया, 00 से 00 कट गया, 5 चौका 20 और 3 7 21, यानी हमारा मूल्य भिन्न क्या हो गया? 7/4। यही हमारा आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। और ये परसेंटेज जो भी इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले थे एग्जाम में, उस टाइप के क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 7 6 तक के वीडियो में करा दिए हैं। तो आप लोग बार बार देखिएगा और समझिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।